है, लेकिन उस दान का कर्ता अपने को मत मान। भगवान को अर्पित करने का मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, ये चीज भी भगवान की है, जिस हाथ से दे रहा हूँ वो हाथ भी भगवान ने बनाया है, इसलिए उसी का है। और इस हृदय में जो देने का संकल्प आ रहा है ना, वो भी उसकी कृपा से ही आ रहा है। नहीं तो धनवान तो बहुत हो जाते हैं, सब नहीं कर पाते हैं। एक सेठ जी थे, वो बहुत धनवान थे, बहुत धनवान थे। उसके गांव में सब लोग उसको बार बार कहते, सेठ जी इतना सारा धन इकट्ठा कर रखा है, कभी कभी थोड़ा बहुत परोपकार पुण्य तो कर दिया करो। तो सेठ जी हाथ जोड़ ले, बस की बात कौन भया, हमारी बस की बात कौन थे ही करो। तो लोग कहे कि चलो सेठ जी आज तो 11 शहर डिग्गी चलते हैं, थोड़ा परोपकार करके आते हैं। बोले नहीं भाई थे ही जाओ। तो पूरी जिंदगी हो गई, सेठ जी ने कभी 1 रुपया खर्च नहीं किया परोपकार के लिए। परोपकार यानी दूसरे का हित के लिए अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं किया। तो एक बार हनुमान जी का कोई मेला लग रहा था, तो गांव वाले बस भर के गए थे। तो आज गांव के 10-5 लोगों के दिमाग में पक्की बैठ गई कि आज तो इस सेठ जी को लेकर ही जाएंगे। तो सेठ जी के घर गए, बोले सेठ जी आज तो मेला में चलना ही पड़ेगा आपको हमारे साथ। हनुमान जी का आप कभी दर्शन नहीं किया कोई भगवान का, किसी कुछ भी नहीं किया, मर जाओगे। और ये जो पीछे छोड़ के जाओगे ना, तुम्हारे बेटा पोता पड़पोता न जाने कौन कौन जीवात्माएं आकर के कौन से काम में लगाएगी इस धन को, पता थोड़ी है। खा पी करके क्या पता पाप में फूकेगी। तो उनके लिए भी जोड़ो, मना नहीं कर रहे हैं, बेटा पोताओं के लिए भी जोड़ो, अपन तुम भी तो अपने हाथ की सफाई करो थोड़ी बहुत। तो महाराज सेठ जी को ले गए, जोर से ले गया, बस में बैठा। अब सेठ जी सोच रहे आके साथ जावला दर्शन करेला, और 500 चढ़ावला तो रिफ्यो तो कम से कम अपन भी चढ़ानी पड़ा। तो 1 रुपया जेब में गाल ले गया। अब हनुमान जी तगड़ा वाला हनुमान जी सा, जो खूब सारे यात्री आते थे, तो लंबी लाइन लगी थी दर्शन करने वालों की। अब आगे वाला व्यक्ति दर्शन करता जा रहा है, और उसका जो भी सामर्थ्य है वो हनुमान जी के चढ़ाता जा रहा है, चलता जा रहा है, चढ़ाता जा रहा है। अब सब लोग, ये सेठ जी पीछे पीछे खड़े रहे, बोले देर से नंबर आएगा, जितना ज्यादा देर से नंबर आएगा मेरा रुपया उतनी देर मेरे पास रहेगा। लेकिन एक के बाद एक नंबर आता गया। और अब सेठ जी को नंबर आबड़ हुई हो, और सेठ जी भी रुपया ने गाडो बीच में ले जा, और जी नंबर आबड़ हुई हो अगने। तो सेठ जी सोचा देऊं कि न देऊं, चढ़ाऊं कि न चढ़ाऊं। फिर मुट्ठी खोल और एक बार देखा कि कोई जाता को एक बार मुंडो तो देख लियो। और जिया मुट्ठी खोल और देखा तो वो मुट्ठी इंद्री देरू बीच में लसा, जो पसीना में भर गई। और वो रिफ्यो भी बेचारो पसीना में तरातर गयो। जो जिया खोलिया तो वो रिफ्यो पसीना में भीज रहो। शेर जी सोचा रे ओ तोय मारू बिछड़बो कौन जाओ नाल रो रियो कौन चढ़ाया भया। हनुमान जी के सारा जार निकल गया। लोग किया सेठ आज जिंदगी में पहली बार आए, 1 रुपये लाए तो चढ़ा देता हो। बोले किया चढ़ा दो, रो रही हो जाए और मारो दूर जाबो ही न छा तो ऐसे होते हैं ज्यादातर। कोई बिरले होते हैं जिनकी स्वभाव होता है परोपकार का, और जो परोपकारी होते हैं उनकी कमी नहीं आती है। तो महाराज
परोपकार का मतलब ये नहीं कि आप मंदिर में चढ़ाओ सारा ही जाके, कोई साधु संत के चढ़ाओ सारा ही जाके। परोपकार करने की बहुत जगह है संसार में, समाज में। आपके पास 100 जोड़ी कपड़े पड़े क्योंकि आप सेठ हो ना, तो 5 जोड़ी, 2 जोड़ी, 1 जोड़ी आपके अड़ोस में, पड़ोस में, गांव में कोई ऐसा गरीब तो होगा जिसके बच्चों को सर्दी के कपड़े भी नहीं मिलते होंगे शायद, तो 1 जोड़ी उनको दिला दो। तुम रोज माल खाते हो, रोज होटलों में 5-5 हजार का बिल उतारते हो, कभी 1000 रुपए के सामग्री माल गरीब को, बच्चों को बांट दो, खिलाओ, उसकी आत्मा कितनी प्रसन्न हो जाएगी, खिल जाएगी। तुम्हारे पास ज्यादा है, गौशाला में गाय माता को चारा डाल के आओ, अपने हाथ से खिला के आओ, खाएगी, भोली भोली आंखों से आशीर्वाद देगी, आनंद आएगा उसको। तो महाराज पुण्य करने के, परोपकार करने के बहुत सारी जगह होती है। तो इसलिए कोई आदमी बहुत बड़ा दानी है, लेकिन दान करने के बाद वो ये भाव रखता है कि मैं इतना देता हूं, तब तो उसके दान की कोई शोभा नहीं होगी। और उस मैं की जगह अगर ठाकुर जी का नाम जोड़ दे कि ठाकुर जी का ही है, ठाकुर जी की कृपा से ही हो रहा है, बस उसका दान की अनंत गुणा शोभा हो गई, अनंत गुणा शोभा हो गई, और ठाकुर जी भी प्रसन्न हो गए। तो महाराज तपस्वीनो दान परा यशस्वीनो, कोई आदमी बहुत इज्जतदार है, उसकी जगह जगह उसको खूब मान सम्मान मिलता है, सम्माननीय है, प्रतिष्ठित है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है दूर दूर तक। तो उस व्यक्ति को चाहिए वो याद रखे कि ये मान सम्मान प्रतिष्ठा ठाकुर जी की कृपा है, उनका प्रसाद है, उनकी इच्छा से हो रहा है, मेरा कुछ नहीं और मुझे नहीं मिल रहा। मेरे अंदर कोई गुण है, संसार मुझे मान सम्मान दे रहा है, तो वो गुण मेरा नहीं है, वो भगवान का गुण है, भगवान ने मेरे कृपा करके मुझे दिया है वो गुण, तो अलिप्त हो गया ना। और वो जितना भी मान सम्मान मिलेगा ना, वो उसके पास आ रहा था, और अपनी मैं की जगह उसने भगवान को जोड़ा, तो वो सारा का सारा भगवान के पास चला गया, उसने भगवान को चढ़ा दिया, अर्पित कर दिया। तो महाराज उसका यश पहले ही खूब बड़ा हुआ है, और ठाकुर जी को अर्पित करने से तो उसका अनंत गुना बढ़ जाएगा, और भी अनंत गुना बढ़ जाएगा। एक बार अयोध्या में रघु महाराज, रघुवंश, रघु जी से रघुवंश चला है ना, तो रघु जी ने यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में उन्होंने सब कुछ दान कर दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। तो महाराज एक भगवान ही भेजे थे, भगवान ही समझो आप, उनकी श्रेष्ठता की परीक्षा लेने के लिए। तो एक तपस्वी ब्राह्मण आया, ब्राह्मण रास्ते में मिला, रघु महाराज को रास्ते में मिला, पहले घर गया अयोध्या में। तो रघु महाराज कहीं बाहर गए हुए थे, और वो ब्राह्मण देवता जैसे ही महल में गया, रानियों को पता चला कि ऐसे कोई ब्राह्मण आया है, तो रानियों ने दौड़कर उनका स्वागत किया, भीतर ले गई और ले जाकर आसन पर बिठाई, उनका स्वागत किया। अब वो जो ब्राह्मण था उसने चारों तरफ महल को देखा। अब अयोध्या का महल बड़ा ही सुंदर था, राजाओं का ठाट बाट निराला था, 3-3 रानियां भी सुंदर। तो ब्राह्मण के मन में इच्छा हुई कि खास ये महल मेरा होता, ये रानियां मेरी होती, ऐसी इच्छा हुई। तो ब्राह्मण ने पूछा उन रानियों से कि आपके पति को ये इतना सारा ठाठ मिलने का कारण, ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो इतना ठाठ मिला है? तो रानियों ने बताया कि महाराज रहस्य जानना चाहते हो, हमारे पति ने
भगवान विश्वनाथ की आराधना की थी, शंकर भगवान की आराधना की थी, तो शिव जी की कृपा से उनको ये राजपद मिला, इतना धन दौलत मिला, इतना मान सम्मान मिला, इतना वैभव मिला है शिव जी की कृपा से। बोले अच्छा, अब तो ब्राह्मण के दिमाग में बैठ गए कि ये शिव जी की कृपा तो मैं भी प्राप्त करूंगा। मैं फालतू में पेड़ के नीचे जंगल में बैठा हूं, ना कोई खाने को, ना पीने को, ना कोई गद्दा, ना कोई कुछ भी नहीं है। मैं भी शिव जी की आराधना करूंगा और ये वैभव प्राप्त करूंगा। तो वो ब्राह्मण अयोध्या से चला विश्वनाथ की आराधना करने के लिए। रास्ते में मिल गए रघु महाराज। रघु जी मिले, वो उस ब्राह्मण को जान गए और अपने रथ से उतर करके प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आज इधर से अयोध्या नगरी की तरफ से आप वापस लौट रहे हो, तो मैं बाहर गया हुआ था, कैसे पधारे, कोई सेवा, कोई आवश्यकता? बोले कि सेवा क्या, मुझे भी तुम्हारा जैसा का जैसा ही राज वैभव चाहिए, राजगद्दी चाहिए, ऐसी रानियां चाहिए। उसके लिए शिव जी की तपस्या करने जा रहा हूं मैं काशी, विश्वनाथ की आराधना करने। रघु महाराज ने कहा, अरे महाराज, तपस्या करने में न जाने कितना समय लगेगा और कब महल प्राप्त होगा। आपको तपस्या करने की क्या जरूरत है? आपको महल चाहिए, राजगद्दी चाहिए, चलो मैं अभी दे देता हूं। तो ब्राह्मण को ले आए और अपनी राजगद्दी ब्राह्मण को दे दी। बोले आज से अयोध्या का राजा आप और ये रानियां भी आपकी। सब कुछ छोड़कर उस ब्राह्मण को सब कुछ समर्पित करके रघु महाराज वन में चले गए, जंगल में जाकर के। अब ये जो रघु जी थे ना, ये नारायण के भक्त थे, इसीलिए तो इनके कुल में नारायण ने अवतार लिया है राम जी के रूप में, तो इसीलिए इनके नाम से इस वंश का नाम पड़ा है। बाकी राजा तो बहुत सारे हुए थे, रघु के नाम से ही क्यों रघुवंश पड़ा? इनमें कोई तो विशेषता होगी ना। तो ये नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। अब महाराज सब कुछ छोड़ के ब्राह्मण को सौंप के और गहरे वन में जाकर तप करने लगे, भजन कर रहे थे। तो वो जिस पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहे थे ना, उसी पेड़ पे दो पक्षी आए। उन दोनों पक्षियों के पास था अमर फल। अब वो पक्षी रघु महाराज के सामने आए और बोले कि महाराज, ये अमर फल है, हम आपको देना चाहते हैं, आप इसको ग्रहण करो। महाराज ने ले लिया। रघु जी ने पूछा कि इसकी विशेषता क्या है? बोले इसकी विशेषता यह है कि जो भी इस फल को खाएगा उसका शरीर अगर रोगी होगा तो स्वस्थ हो जाएगा, बूढ़ा होगा तो जवान हो जाएगा और उसकी उम्र कई गुना बढ़ जाएगी और वो तरो ताजा और हष्टपुष्ट रहेगा। ये अमर फल है, आयु को बढ़ाने वाला, सुंदरता बढ़ाने वाला, शक्ति बढ़ाने वाला। रघु जी ने वो फल ले लिया। लेकर के रघु महाराज अपने मन में विचार करने लगे कि इस फल को मैं खाऊंगा तो मुझे तो तपस्या करके भजन करके, वैसे भी मेरा लास्ट उद्देश्य यही है, लेकिन संसार का बहुत लंबे समय तक सुख लेने की इच्छा तो उस ब्राह्मण के है, तो क्यों न ये फल मैं उसको दे दूं। तो अगर ये फल वो खाएगा तो बेचारा ज्यादा समय तक राज्य करेगा, उसको शौक है राजा बनने का। अब देखो रघु महाराज की जो भावना है ना, मजाक की नहीं, एकदम उनका मन निर्मल है। वास्तव में ही वो ब्राह्मण को ही देना चाहते थे ताकि ब्राह्मण इसको खा करे ज्यादा समय तक संसार का वैभव सुख अनुभव करे, उसकी इच्छा की पूर्ति हो। बेचारे वन में से, जंगल में से वो फल लेकर अयोध्या आए और ब्राह्मण को प्रणाम करके रघु महाराज ने वो फल दिया
विशेषता बताई कि इस फल की विशेषता यह है, इसको खाओगे तो महाराज आपकी उम्र बढ़ेगी, आप स्वस्थ हो जाओगे, लंबे समय तक राज्य करोगे। ब्राह्मण ने वो फल ले तो लिया, रघु महाराज तो निर्मल मन से देके गए थे, भाव से, शुद्ध भाव से। अब वो तो वापस वन में जाकर के अपने भजन में बैठ गए। ब्राह्मण के मन में खोट आ गई। अब ब्राह्मण सोचने लगा कि बेटो जिंदाड़े बातम चक्कर में आ राजगद्दी दे दियो, अब पछता रही। तो इस फल में या तो कोई जहर है या फिर कोई उल्टी चीज चाहिए कमाई, अपनी हानि करवा बनी, आपा नडो हटावा बनी, मीठो मीठो बोल रो फल दे रही है, पर मैं तो मैं होशियार चुकन को। और ब्राह्मण ने वो फल उल्टा सोच लिया और वो फल नहीं खाया और उस फल को कचरा में डाल दिया, कचरा में फेंक दिया। चलो बुआरा झाड़ो निकलो, सारा कचरो महल को एक जगह ही हो, और फिर कचरा बाहर गया, नगरी के बाहर सारा गांव का कचरा जहाँ इकट्ठा होता है वहां जाकर वहां चला गया वो फल कचरे में। अब एक कोई ऐसा व्यक्ति था आसपास के एरिया में जिसके पूरे शरीर में कोढ़ हो रखा था, पूरा शरीर झर रहा था, घाव हो रखे थे पूरे शरीर में, और वो कई वर्षों से वो व्यक्ति रोगी था, कोढ़ के रोग से ग्रसित था और उसका शरीर झरझर हो रखा था। सब लोग उस व्यक्ति को जानते थे। आज कुदरत ये हुई कि वो व्यक्ति आया, अयोध्या नगरी में प्रवेश करने लगा तो वो कचरा के ढेर में वो फल दिखाई दिया। वो फल दिखने में सुंदर था, स्वस्थ था, व्यक्ति भूखा था। उसने सोचा, अरे देखो पीड़ित व्यक्ति का मन तो वैसे भी उद्विग्न और चंचल होता है, कई जगह भटकता है, तो उसने सोचा कि क्यों न इसको धो के मैं पालूं। तो वो उस कचरे को दूर हटाकर उसमें फल को उठाया। उस समय कई लोगों ने उसको देखा, ला करके सरोवर में धोया, सरयू जी के पानी में धोया। देखो बच्चों को शांति से बिठाओ, कथा में डिस्टर्ब ना करे, इनको पीछे भेज दो। अरे मारो मारो। तो रघु महाराज के उस फल को कोढ़ी व्यक्ति ने सरोवर में सरयू जी के जल में उसको धोया। तब भी बहुत लोगों ने देखा। अब सरयू जी के किनारे धोकर बैठ करके उसको खाया, और जैसे ही खाया तो धीरे 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 थोड़ी देर में ही उसके सारे कोढ़ मिट गए। जितने कई वर्षों के जो ऊंडे ऊंडे घाव हो रहे थे, झर रहे थे, वो सब भर के एकदम तरोताजा और स्वस्थ हो गया। और जो बूढ़ा हो गया था उसकी जगह वो जवान हो गया। अब वो आदमी पहचान में ही नहीं आता, अलग ही नया ही हो गया और स्वरूपी। सब लोग कहे, अरे ये दवा कहाँ ले ली, क्या खा लिया, क्या खा लिया। उसने कहा, भाई ऐसे कचरे में फल मिला था, उसको धोकर मैंने खाया, और पतोगन काइयों वो फल पेट में गियो और ही गियो, पूरी जिंदगी बदल गई, मेरा तो स्वरूप ही बदल गया, आयु ही बदल गई। अब महाराज यह खबर धीरे धीरे ब्राह्मण कन पहुंची, अब राजा कन पहुंची। तो राजा ने सोचा, कचरे में वो फल तो मैं ही फेंका था, इसका मतलब वो जो रघु महाराज कह के गए थे मुझे, अरे वो सही कहे थे, वो तो मैंने ही इसको उल्टा ले लिया। खास इस फल को अगर मैं खा लेता तो वास्तव में ही मेरी उम्र बढ़ जाती, स्वस्थ हो जाता। तो वो जो राजा था ब्राह्मण, वो भागा भागा वन में गया। बोले वो फल तो गया, अभी वन में जाकर रघु महाराज के पैर पकड़ के कहने लगा, महाराज महाराज गलती हो गई, गलती हो गई। क्या? बोले आपके उस फल का मैंने अपराध किया, ऐसे ऐसे मैंने तो अविश्वास करके कचरे में डाल दिया। अब आप ऐसा दूसरा एक फल और दे दो। एक
रघु महाराज बोले कि मेरे पास तो वो एक ही था, दो नहीं। तो महाराज वो आपके पास आया कहां से था? जहां से आया जिसने दिया उससे एक और मंगा दो, बस एक ही मंगा दो, ज्यादा नहीं। रघु महाराज विचार करने लगे कि वो पक्षी आके बैठते थे, उन्होंने दिया था। अच्छा मैं कोशिश करूंगा, तो मुझे तो दो पक्षियों ने दिया था। ब्राह्मण वापस लौट के आ गया और रघु महाराज ने कह दिया कि अगर वो फल मैं ट्राई करूंगा, अगर मिलेगा तो जरूर लाके दूंगा। रघु महाराज दूसरे दिन फिर वो पक्षी आए। रघु महाराज ने बोला कि अरे पक्षियों, आपने मुझे एक दिन वो फल दिया था, कृपया ऐसा एक फल और चाहिए। तो वो पक्षी कहने लगे कि वो फल तो देवराज इंद्र ने दिया था हमको आपके लिए। रघु महाराज योग शक्ति के द्वारा देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र ने कहा कि महाराज वो फल तो ब्रह्मा जी ने दिया था आपके लिए। योग शक्ति के द्वारा रघु महाराज ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी से मांगा तो ब्रह्मा जी बोले कि वो फल तो शिव जी ने दिया था आपके लिए। अब महाराज योग शक्ति के द्वारा महादेव के पास पहुंच गए। हे महादेव, ऐसा एक फल और प्रदान कीजिए। तो महादेव ने कहा कि वो फल तो भगवान नारायण ने दिया था आपके लिए। अब तो महाराज योग शक्ति के द्वारा बैकुंठ नारायण के पास पहुंच गए और नारायण से कहने लगे, हे नारायण, कृपया वो एक फल और प्रदान करें उस ब्राह्मण देवता के लिए। नारायण भगवान अपने सिंहासन से उतरे और रघु महाराज का हाथ पकड़ा और बैकुंठ में अपने महल के पीछे एक बगीचा में ले गए और बताया कि एक फल नहीं, ये पूरा बगीचा में वो फल लगे हैं और ये पूरा बगीचा तेरे नाम है, तुम्हारे लिए ही है। ये तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे त्याग और तुम्हारे पुण्य के बीज से ये बगीचा में ये पौधे उगे हैं और उसके अमर फल लगे हैं और ये तुम्हारे ही है, इनको तुम ही खा सकते हो। और वो जो ब्राह्मण था ना, कोई ब्राह्मण नहीं था, वो मैं ही था। तुम्हारे अंदर इतना बड़ा राजा होकर हृदय में इतना त्याग, एक सेकंड में अपनी राजगद्दी किसी ने मांगा और यूं दे दी, ऐसे कौन दे सकता है? और फिर राजगद्दी दी और जिस दिन वन में गया पीछे मुड़ के देखा नहीं, एक बार भी सोचा नहीं कि मेरा इतना धन बेबहू चला गया, मैं यहाँ पेड़ के नीचे भिखारी होके बैठा हूँ। नहीं, कितना त्याग था तुम्हारे अंदर। इस त्याग को दुनिया कैसे जानेगी? और दूसरा के हित की भावना कितनी तुम्हारे हृदय में भरी है। तुमने अपने बारे में नहीं सोचा और जिसने तुम्हारा राज्य छीना उसी का तुम भला चाह रहे हो। कितने उदार हो तुम, कितने दयालु हो, कितने सरल हो, कितने सहज हो। ये तुम्हारे जो महान गुण है ना, इनको मैं दुनिया के सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ही मैं ब्राह्मण बनकर के ये लीला की थी। तो महाराज भागवत कह रही है कि आदमी अपना सब, किसी के पास क्या है, किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास धन है, किसी के पास कला है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास वैराग्य, किसी के पास त्याग है, किसी के पास सुंदरता है, किसी के पास जमीन है, किसी के पास क्या है। तो जो कुछ भी है, भागवत का आदेश यह है कि अगर आदमी अपना भला चाहता है तो उसको अपना ना माने, उसको ठाकुर जी का ही माने। इसी में उसका भला है, उसका महिमा, उसकी सुंदरता, उसका यश, उसका सुख अनंत गुणा बढ़ जाएगा। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः।
ये भगवान के समर्पण की महिमा है। ये तो फिर भगवान की महिमा क्या होती होगी। फिर आगे बताया, किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकस आभीर कंक यवना कसादे यन्ने च पापा यद पाश्रयाश्रयाः शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। और भगवान की महिमा क्या है? बोले संसार में कई लोग, कई जातियां ऐसी है जो अनंत जन्मों में भी पवित्र नहीं हो सकती। पाप से ही पैदा होती है, बचपन से पाप ही खाती है, पूरी जिंदगी पाप ही करती है, पाप में मर जाती है, फिर वापस पाप में पैदा होती है। यानी करोड़ों जन्मों में भी वो पवित्र नहीं हो सकती। ऐसी ऐसी जातियां हैं, उनका नाम बताया है। कौन सी? किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और कसाद। और ये जातियां विदेशों में पाई जाती है। कौन? जो जिंदे कुत्ते का कलेजा भी निकाल के खा जाते हैं, चलते हुए मकोड़ा को भी उठा के खा जाते हैं। ऐसे जो होते हैं ना, वो है इन जातियों में आते हैं। उन मनुष्यों को करोड़ों जन्म तपस्या करे तो भी वो पवित्र नहीं हो सकते। लेकिन इतने अधम जीव भी अगर अपना तन मन, अपना प्राण, अपना बुद्धि श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दे कि हे भगवान, मैं आपका हूँ आज से, और केवल आप ही हमारे हैं, और हमारे पास जो कुछ भी है वो आपका है। ऐसी सच्ची भावना अगर ऐसे नीच लोगों के हृदय में भी आ जाए ना, तो वो उसी समय पवित्र हो जाता है। पवित्र, इतना पवित्र हो जाता है कि दूसरों को पवित्र करने की सामर्थ्यता आ जाती है। ये महिमा है भगवान के आत्म समर्पण करने की। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सावरिया सेठ की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। राम नाम का प्याला बंदे पीले सुबह हो श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। जीवन भर सुख पाएगा। राम नाम जो गाएगा जीवन भर सुख पाएगा। राम नाम जो गाएगा जीवन भर सुख पाएगा। राम नाम जो गाएगा जीवन भर सुख पाएगा। समय में कुछ काम न आएगा। अंत समय में कुछ काम न आएगा। हरे राम का नाम लिया जिसने तो मिल गया चारों धाम। राम का नाम लिया
प्रभु शरण में तुम आओ, राम नाम जपते जाओ, प्रभु शरण में तुम आओ। राम नाम जपते जाओ, प्रभु शरण में तुम आओ, राम नाम जपते जाओ, प्रभु शरण में तुम आओ। राम के बिना दुख कौन हरेगा, राम के बिना दुख कौन हरेगा। अरे छोड़ के माया को प्यारे, छोड़ के मोह माया को प्यारे, भज लो राम का नाम। राम 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 सीताराम, राम राम हरि बोल। राम राम सीताराम, राम राम। राम नाम का प्याला बंदे पी ले सुबह हो श्याम, राम नाम का प्याला बंदे पी ले सुबह और शाम। राम 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 सीताराम, राम 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 सीताराम, राम 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 सीताराम, राम राम। बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम। राम नाम का प्याला बंदे पी ले सुबह हो श्याम, राम नाम का प्याला बंदे पी ले सुबह और शाम। राम 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 सीताराम, राम 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 सीता राम राम राम, हे राम 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 सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम। बोल श्याम सुंदर भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। श्याम। एक बार देव ऋषि नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज यद विजानीहि यज्ञानम आत्मतत्व निदर्शनम। देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद विजानीहि यज्ञानम आत्मतत्व निदर्शनम। यद्रूपम यदिष्टानम यतः सृष्टमिदं प्रभो यत समस्तं यत् परमं
यच्च तत्तत्त्ववद तत्त्वता। नारद जी ने ब्रह्मा जी से वही प्रश्न पूछा जो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा था सृष्टि के विषय में। तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी ने पूछा कि ब्रह्मा जी, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े आप हैं, सबसे ऊपर ही ऊपर के लोक में आप रहते हैं, आप विधाता हैं, 84 लाख योनियों का निर्माण आप करते हैं और सबका विधान भी आप करते हैं। आप सब में बड़े हैं, आपको पितामह कहा जाता है, पूरे ब्रह्मांड के पितामह हैं आप। लेकिन मैं ये देखता हूं कि आप भी, आपके हाथ में भी माला है, आप भी ध्यान लगाते हो, आप भी पूजा करते हो, आप भी जप करते हो। तो ब्रह्मा जी पितामह, कोई आपसे भी बड़ा है क्या? ब्रह्मा जी ने हंस के कहा कि हाँ, मेरे से बड़ा है ना, मैं तो उसका नौकर हूं। तो वो कौन है? बोले नारायण परा वेदा, नारायण परांगजा, नारायण परा लोका, नारायण परामखा, नारायण परो योगो, नारायण परमं तप, नारायण परमं ज्ञानम, नारायण परागति, द्रव्यं कर्मस्य कालस्य स्वभावो जीव एव च, वासुदेवात् परो ब्रह्म, चान्योर्थोस्ति तत्त्वतः। मैं तो नौकर हूं, दास हूं, मेरे भी ऊपर है। कौन? बोले नारायण। द्रव्य कर्म काल स्वभाव जीव सब नारायण के ही अंडर में है। नारायण की अध्यक्षता में सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो महाराज आगे फिर ब्रह्मा जी ने विराट पुरुष का वर्णन सुनाया और यहाँ पर बताया चतुर्श्लोकी भागवत के बारे में। सबसे पहले नारायण से नाभि कमल प्रकट हुआ, यानी ये ब्रह्मांड प्रकट हुआ भगवान नारायण के नाभि से। और इस ब्रह्मांड रूपी कमल में ऊपर ही ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो उन खुद के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया। तो जल में से फिर ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है, मैं कहाँ से पैदा हुआ, मेरा बाप कौन है, मेरा आधार कौन है। ये इतने सारे प्रश्न उठे। तो इन प्रश्नों को कहाँ जाके पूछूं, कहाँ समाधान करूं, मुझे करना क्या है, मैं पैदा क्यों हुआ हूँ। ये जब प्रश्न आए तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी के सामने जल के माध्यम से ब्रह्मा जी को प्रेरणा दिए तप करने की। ब्रह्मा जी ने सोचा, अच्छा मुझे तप करना है, मैं तप करूंगा तब इन प्रश्नों का उत्तर मुझे मिलेगा और मेरा आधार कौन है उसका मुझे ज्ञान होगा। तो ब्रह्मा जी तुरंत जल के माध्यम से तप तप की आवाज सुनी और ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ गए। और जैसे मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ की तो महाराज 100 साल तक तप किया। और 100 साल की तपस्या सिद्ध होते ही ब्रह्मा जी के हृदय में वैकुंठ धाम प्रकट हुआ। भगवान नारायण का दर्शन हुआ। भगवान नारायण का दर्शन होते ही ब्रह्मा जी दौड़कर भगवान के चरणों में गए। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया, अपने हाथ में ले लिया और
ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मन, तुमने निष्कपट भाव से ईमानदारी से तप किया है। संसार में लोग तप तो बहुत करते हैं, लेकिन निर्मल मन से नहीं करते हैं, साफ मन से नहीं करते हैं। कोई क्या चाहता है, कोई क्या चाहता है, कोई क्या चाहता है, इसलिए तप करते हैं। मेरी भावना से कोई तप नहीं करता है। तो तुमने वास्तव में मेरी भावना से निर्मल मन से किया, इसलिए मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहिए आपको? ब्रह्मा जी, वैसे समस्त वेदों का ज्ञान आपके हृदय में विराजमान है, लेकिन हर जीव के हृदय में समस्त वेदों का ज्ञान विराजमान है, भगवान भी विराजमान है। तो वो वेदों का ज्ञान सामने क्यों नहीं आता? वो हृदय में बैठा हुआ भगवान सामने क्यों नहीं आता? बोले वो भगवान की कृपा होती है ना, तभी आता है। तो महाराज ब्रह्मा जी से पूछने लगे आपको क्या चाहिए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, एक तो ये सृष्टि का रहस्य समझाओ आप, आखिर ये क्या है? जैसे पानी में से बुलबुला उठता है, ऐसे ही ब्रह्मांड पैदा हो जाता है अपने आप ही। आकाश में ब्रह्मांड रूपी बुलबुला पैदा हो जाता है। ये क्या है, कहाँ से होता है? ये सब मुझे सृष्टि के बारे में बताओ, और आपके बारे में भी बताओ। आप कौन हो, किस चीज से बने हो, आप रहते कहाँ हो, आपका क्या महत्व है, आपका निर्गुण रूप क्या है, आपका सगुण रूप क्या है? निर्गुण और सगुण दोनों रूपों का ज्ञान मुझे प्रदान करो। और अब आपकी कृपा प्राप्त करके मैं संसार की रचना करूंगा, तो मैं सबका पितामह बन जाऊंगा। तो जो आदमी थोड़ा बहुत बड़ा बन जाता है ना, तो उसको घमंड जरूर आता है। थोड़ी बहुत भी संसार की विशेषता प्राप्त कर लेता है, तो उसको अभिमान आए बिना नहीं रहता है। तो आपने तो मुझे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पद दिया है, पितामह। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय श्री राधे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अब सब देवता मुझे प्रणाम करेंगे, मनुष्य भी प्रणाम करेंगे, असुर भी प्रणाम करेंगे, नाग भी मुझे प्रणाम करेंगे। तो महाराज, एक आदमी को जब 2-4 लोग प्रणाम करने लग जाते हैं ना, तो उसमें अक्कड़ आ जाती है कि मेरे अंदर कुछ है, तभी तो मुझे मान रहे। तो मुझे तो सारा जगत ही प्रणाम करेगा फिर, तो फिर मैं तो दबी जाऊंगा घमंड में, अभिमान में। तो महाराज ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा कोई ज्ञान दो, ऐसी कृपा करो कि मुझे कभी भी, मैं काम तो करूं बड़ा बड़ा, काम तो मैं बड़े बड़े करूं, खूब प्रोग्रेस करूं, लेकिन अभिमान मुझे कभी छुए नहीं, ऐसा आशीर्वाद दो। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं आपको ऐसी ज्ञान की दवाई दूंगा, 6 तो 4 ही गोलियां, 4 ही गोली जे बच्चारू गोलियां देखा लेला, तो कदे भी अभिमान आपके आसपास भी नहीं आएगा। जैसे काकभूषणी जी के आसपास 12 कोस तक माया नहीं जाती है। राम जी का ऐसा आशीर्वाद है, शंकर भगवान का ऐसा आशीर्वाद है, काकभूषणी जी जहाँ रहते हैं ना, वो निरंतर राम जी का भजन करते हैं। लेकिन 12 कोस तक, 12 कोस, एक कोस में कितने 3 किलोमीटर होते हैं, तो 12 कोस में कितने हो गए? 36 किलोमीटर तक माया नहीं जाती है काकभूषणी जी के पास। माया नहीं जाती, इसलिए वो बूढ़े नहीं होते, क्योंकि बुढ़ापा तो माया में आता है। जहाँ माया है वहाँ बुढ़ापा भी आएगा, वहाँ जवानी भी आएगी, वहाँ बचपन भी होगा, वहाँ जन्म भी होगी, वहाँ मौत भी होगी। ये विकार तो प्रकृति में होता है ना। लेकिन काकभूषणी जी तो अमर है, और जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, और निरंतर वो भजन करते हैं, रामायण की कथा कहते हैं, सुनते हैं। तो महाराज ब्रह्मा जी से भगवान नारायण ने कहा कि 4 गोली दूंगा,
और मैं जो विधि बताऊंगा उसके अनुसार इन चारों गोलियों को टाइम टू टाइम खा लोगे तो ब्रह्मा जी अमर हो जाओगे, अमर। यानी 4 श्लोकों में भागवत का ज्ञान सुनाया नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को, 4 श्लोकों में। क्यों? तो हमारे लिए तो 18,000 श्लोक रच दिए और ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत सुना दी। हमारे लिए तो 18,000 क्या 18 लाख भी रच देंगे तो भी हमारे समझ में आने वाला नहीं। 18,000 तो उन 4 श्लोकों का विस्तार है, क्योंकि हम अल्प बुद्धिमान है ना, इसलिए उन 4 श्लोकों का विस्तार करके उनका 18,000 श्लोक बना करके व्यास जी ने हमको दिया। लेकिन भगवान नारायण ने सबसे पहले ये भागवत ब्रह्मा जी को दी थी 4 श्लोकों में। उन 4 के अंदर ही 18,000 से अंदर है, अंडरस्टूड है अंदर। तो महाराज कह रहे हैं भगवान ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सहरस्यम तदंगम च ग्रहण गदितम मया। हे ब्रह्मा जी, अब मैं आपको ज्ञान देने जा रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखना ये ज्ञान भी मैं ही हूं और तुम्हारे हृदय में इस ज्ञान को लेने वाला भी मैं ही हूं और इधर से ज्ञान देने वाला भी मैं ही हूं। कहीं आप ये मत सोच लेना कि मैं ज्ञान ले रहा हूं, मुझे ज्ञान हो रहा है, कोई मुझे ज्ञान दे रहा है। ऐसा भावना आ गई तो द्वैत आ जाएगा, फिर तो 2 हो गए, फिर तो अहम भाव आ जाएगा। तो इसलिए ज्ञान भी मैं हूं, लेने वाला भी मैं हूं, देने वाला भी मैं हूं, और मेरी कृपा से ही आपके हृदय में ज्ञान होगा। इस ज्ञान को अपनी कमाई मत समझ लेना, अपना पुरुषार्थ मत समझ लेना कि मैंने 100 साल तक तपस्या की थी, मैंने तो 100 साल तक मेहनत किया था, मैंने इतने शास्त्र पढ़े तब ज्ञानी बना हूं। अपनी कमाई और अपनी मेहनत समझ लोगे ना, जिस समय उसी समय विनाश, उसी समय नष्ट हो जाओगे। तो ज्ञानम परम गुह्यम में ज्ञान भी कौन सा दूंगा? जो गुह्य रहस्यमय, कीमती, गुप्त से भी गुप्त, अनमोल। गुप्त का तात्पर्य, गुप्त का तात्पर्य यह है कि वो हर किसी के समझ में आने वाला नहीं, उतरने वाला नहीं, हर कोई उसका पात्र नहीं है। रहस्यम, रहस्य से भरा हुआ ज्ञान और भक्ति और प्रेम से भरा हुआ ज्ञान है, कोरा सूखा सूखा ज्ञान नहीं है। ज्ञानम परम गुह्यम में यदि विज्ञान समन्वितम, विज्ञान से युक्त ज्ञान है। यावान हम यथा बाहो यद्रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहा। मदनुग्रहा, मेरे अनुग्रह से, मेरी कृपा से मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। अहमेवास्य मेवाग्रे नान्यद यत्सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। अब ब्रह्मा जी के लिए तो इशारा ही काफी है, क्योंकि जो आदमी जितना ज्यादा बुद्धिमान होता है वो उतने छोटे से इशारे में बड़ी बड़ी बातें समझ जाता है। और जो आदमी हमारी तरह अल्प बुद्धिमान है, उसके पास तो पूरी जिंदगी माथा पचा के समझाए ना तो भी कुछ समझ में नहीं आता। तो ब्रह्मा जी को इशारा काफी है। भगवान नारायण कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी आप तो इतना ही समझ लो कि ये सृष्टि से पहले जब ये ब्रह्मांड नहीं था, आप भी नहीं थे, तब भी मैं था, और आज ये ब्रह्मांड है, आप हो, और इस ब्रह्मांड में अब और भी अनंत जीव 84 लाख योनियां प्रकट होने वाली है। तो इस ये ब्रह्मांड जब तक रहेगा तब तक भी मैं हूं। ये नहीं था
तब तक भी मैं था, और ये नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। यानी भगवान का न तो कभी प्रारंभ होता है, न ही भगवान का कभी बीच आता है। हमारा तो प्रारंभ हुआ, बीच आ गया, और एक दिन एंड भी आ जाएगा। तो भगवान का न प्रारंभ होता है, न मध्य होता है, और न अंत होता है। जो सदा है, सर्वदा है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसंपन्न है, और सब जगह है, कण कण में व्याप्त है। जैसे मेहंदी के पत्ते में लाल रंग है, मेहंदी के पत्ते में लाल रंग है, पर दिखता कौन सा है? हरा, हरा रंग दिखता है ना, और जबकि उसमें वास्तव में रंग कौन सा है? लाल। तो अब मेहंदी के पत्ते में छुपे हुए लाल रंग को निकालना है, हमारे सामने लाना है, सामने। तो क्या करना पड़ेगा? पत्तों को तोड़ो, सुखाओ, पाउडर बनाओ, पेस्ट बनाओ, फिर लगाओ, फिर उसको सुखाओ, फिर जो फालतू की चीज है वो तो अपने आप ही हट जाएगी, और जो असलियत है उसमें वो सामने आ जाएगी, और वो हमारे आंख के सामने आ जाएगी। उसी मेहंदी के पत्ते में छुपा हुआ लाल रंग हमारी हथेली पर आ जाएगा। आराम से दर्शन करो। ऐसे ही ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, ये तो समझो कि माया रूपी पत्ता है, और इसी माया रूपी पत्ते में ईश्वर समाया हुआ है, छुपा हुआ है। जैसे दूध में घी समाया हुआ है, लकड़ी में अग्नि समाई हुई है। अग्नि दिख नहीं रही है, लकड़ी दिख रही है। अब लकड़ी में से अग्नि को प्रकट करना है, बाहर निकालना है, प्रत्यक्ष में देखना है, तो फिर क्या करना होगा? दोनों लकड़ियों को आपस में घिसना होगा, घर्षण करना होगा। एक डॉक्टर किसी संत के पास गया और जाके कहने लगा कि महाराज ते कई भगवान भगवान करो, कड़े से भगवान ठीक है वो जो हृदय